Magical English Channel. Learn everything easily. Hello मेरे प्यारे viewers, welcome to you in Magical English Channel. Today we will learn how to write A to Z, that is small letters. Capital letters already हमने पढ़ लिए हैं. चलिए देख लेते हैं small letters. So please like, share and subscribe Magical English Channel and please support me. Please press the bell icon. Okay. हम आज सीखेंगे कि 4 लाइन में कैसे लिखना है स्मॉल लेटर्स. ओके, इस तरह से A to Z स्मॉल लेटर्स आज हम सीखेंगे. ओके, इसके लिए हमने ले ली है एक 4 लाइन की बुक. ओके, यहाँ पे हेडिंग दे दिया है हमने. तो कैपिटल लेटर्स में हम क्या करते थे, वी यूज़ फर्स्ट 3 लाइन्स, बट हियर वी ऑल्सो यूज़ लास्ट लाइन. कुछ लेटर्स हम फर्स्ट 3 लाइन में लिखेंगे, कुछ लेटर्स हम 4 लाइन में लिखेंगे. तो ए हम इस तरह से लिखेंगे, ए फॉर एप्पल, कर्व करके देन बी स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व. इसमें हम तीनों लाइन का यूज़ करेंगे. बी फॉर बॉल. ओके, देन सी बीच की 2 लाइनों में लिखेंगे. कैपिटल सी हम कैसे लिखते थे, फर्स्ट 3 लाइन में. स्मॉल सी हम 2 लाइन्स में लिखेंगे. ओके, कोई लेटर हम 3 लाइन का यूज़ करेंगे, किसी लेटर में 2 लाइन्स का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ डी फॉर डॉग, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, लेफ्ट हैंड साइड कर्व. देन ई लिखेंगे इस तरह से, ई फॉर एलिफेंट. ओके, बीच की 2 लाइनों में ही लिखेंगे. Okay, so I hope till E you have cleared. Now F इस तरह से 3 लाइनों का यूज़ करेंगे. Then G for gun, कर्व करेंगे, स्टैंडिंग लाइन नीचे की लाइन तक टच करेंगे, फिर आ गया G for gun. H स्टैंडिंग लाइन एंड फिर कर्व बना देंगे, आधा कर्व. Then I is very easy, standing line and dot. Then J standing line, curve and dot. नीचे की लाइन तक ले जाएंगे. Last 3 lines. Okay, J for jug. तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में नीचे की लाइन का भी यूज़ होगा. Now next letter is K for kite, standing line, then 2 slant lines. L standing line, M for monkey, then N for nose, and then O for orange. बीच की 2 लाइनों का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे आपने देखा कि M एंड O, उसको हमने बीच की 2 लाइन्स में ही लिखना है, तो ये आपको याद रखना है. देन स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, P फॉर पिकॉक, लास्ट 3 लाइन्स का यूज़ करेंगे. उसके बाद आएगा Q फॉर क्वीन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लांट लाइन. आर बीच की 2 लाइनों में लिखेंगे आर. देन एस, वो भी बीच की 2 लाइनों में. ओके, नाउ टी स्टैंडिंग लाइन करेंगे, 3 लाइन का यूज़ करेंगे, कर्व एंड देन अगेन स्लिपिंग लाइन. ओके, टिल दिस आई होप यू आर वेरी क्लियर. देन U फॉर अम्ब्रेला, बीच की 2 लाइनों में. V फॉर वायलिन, भी बीच की 2 लाइनों में. W फॉर वॉच. ओके, दिस ऑल्सो वी राइट इन द मिडिल 2 लाइन्स. देन X एंड Y को कैसे लिखेंगे, देखिए स्लांट लाइन करेंगे, स्लांट लाइन पूरी नीचे तक. ओके, तो कहाँ मैंने 2 लाइन का यूज़ किया है, कहाँ 3 लाइन का यूज़ किया है, वो आपको याद रखना है. Z भी हम बीच की 2 लाइनों में ही लिखेंगे. ओके, सो हियर नाउ विल डू एक्सरसाइज बिफोर लेटर्स एंड आफ्टर लेटर्स, जैसे हमने कैपिटल लेटर्स में भी किया था. तो C के पहले क्या आएगा, यस, B फॉर बॉल. आपको A to Z बोलते जाना है, याद करते जाना है. L के पहले क्या आएगा, K फॉर काइट. M के पहले याद करना है आपको, चलो याद करो,
यस स्टैंडिंग लाइन एल आएगा. एस के पहले स्मॉल लेटर्स हम लिख रहे हैं. यस आर आएगा. देन क्यू के पहले क्या आएगा? चलो याद करो. यस पी फॉर पिकॉक. टी के पहले यस टी फॉर टाइगर के पहले क्या आएगा? एस फॉर सन. वी राइट इन मिडिल टू लाइन्स जेड. वाई फॉर याक आएगा. लास्ट 3 लाइन्स वी यूज फॉर राइटिंग वाई फॉर याक. आफ्टर लेटर्स मतलब बाद वाले लेटर. ए के बाद में क्या आता है? बी. देन डी. डी फॉर डॉग के बाद ई फॉर एलिफेंट. वेरी गुड. जी फॉर गन. गन के बाद क्या आता है? एच फॉर हॉर्स. आई फॉर आइसक्रीम के बाद जे फॉर जग. ओके नाउ याद करो. चलो के फॉर काइट के बाद यस एल फॉर लायन दैट इज स्टैंडिंग लाइन. एन फॉर नोज. एन फॉर नोज के बाद ओ फॉर ऑरेंज. वेरी गुड. यू फॉर अम्ब्रेला के बाद वी फॉर violin. Okay, now we'll do another exercise. Okay, you have to keep practicing. Now we'll do between letters. What will be the letter between A and C? That is B. Right. Now, next is D and F. What will be the letter between D and F? Yeah, E. Next is H and J. Letter is I between H and J. L और N के बीच में क्या आएगा? M for monkey. Then Q and S के बीच वाला लेटर कौन सा होगा? Yes, that is R for rose. Very good. Next is T for tiger and V for violin. What will be the middle one? Yes, U for umbrella. W for watch and Y for yak. What will be the between letter? Yes, X for Xmas tree. So in this way you have to keep practicing at your home. Okay. Now we will see capital and small, both the alphabets together. Okay. Now we will write first capital A, then small a. This way we will write the whole alphabet. B for ball and small b for ball. Then after B for ball, what will be the letter? Yes, C for cat. Capital C and small c. Very good. Letter is D for dog. We'll write capital first and then small. इस तरह से ही पूरी हमें alphabet लिखनी है, capital and small together. Okay. Then E for elephant. Capital and E. Small e कैसे लिखेंगे? First, middle two lines. Okay. Now, next letter is F for fish. How we'll write? Capital first and then small letter. Okay. We use first 3 lines for writing capital and small F. Okay. Then next letter is G for gun. G for gun है next letter. First 3 line का use करेंगे और small g लिखने के लिए last 3 line का use हम करेंगे. Then H for horse. Capital H then small h. Okay. We use first 3 lines for writing capital H as well as small h. Next letter is I for ice cream. Capital I and then we use middle 2 lines for writing small I. Okay. अभी next कौन सा आएगा? J for jug. तो capital लिखने के लिए first 3 lines and small लिखने के लिए last 3 lines. Okay. Next letter is K for kite. Okay, I hope you have understand. K for kite, capital K and small k. Okay.
Now next letter is L for lion, capital L and small l, just standing line. M for monkey, capital M, small m, in between two lines. Very good. Next letter is N for nose, capital N and small n. नेक्स्ट लेटर इज ओ फॉर ऑरेंज, कैपिटल ओ लिखेंगे और फिर स्मॉल ओ लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेटर इज पी फॉर पिकॉक, कैपिटल पी in first 3 lines and small p in last 3 lines. Then Q for queen, फर्स्ट 3 कैपिटल लेटर लिखने के लिए और लास्ट 3 लाइन्स स्मॉल लेटर लिखने के लिए। R for rose. Then next letter is S for sun, कैपिटल लेटर के लिए फर्स्ट 3 लाइन्स एंड स्मॉल लेटर के लिए बीच की 2 लाइन्स। T for tiger. ओके इसी तरह से आपको 26 लेटर्स लिखने हैं। U for umbrella, small u and capital U. Then V for violin, capital V and then small v. इस तरह से आपको दोनों अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। Then W for watch and small w for watch. And next letter is X for Christmas tree, Xmas tree, small x and capital X. Both are same but size is different. Then Y for violin, small y and capital Y. First you have to write capital and then small. Last but not the least letter is Z for zebra. Okay, Z for zebra. This way you have to write A to Z, capital as well as small. ओके तो यहाँ पे हमारा कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों ख़त्म होते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियोस देखिए। ओके और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि कैसे मैं अच्छे वीडियोस बना सकती हूँ, कमेंट कर सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। गुड बाय।